नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, यूएसए में जो नेशनल गार्ड है, जैसे हम लोग का होता है ना एनएसजी, ओके, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो ऐसे यूएसए का नेशनल गार्ड है जो इंटरनल मुद्दा संभालता है। ओके, तो उसका मेंबर ओके, एक मर चुका है, ठीक है, एक का देहांत डेथ हो गया और एक क्रिटिकली इंज्यूर्ड है आफ्टर पोटेंशियल टेररिस्ट शूटिंग इन द डीसी। तो क्या होता है, मतलब जो इमिग्रेंट होते हैं उसमें से किसी का माइंड पे कुछ तो चल रहा था, गुस्सा था, क्योंकि इन लोग उन लोग को आईसी बोल के मार 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 के बाहर निकल रहे। ओके, तो इसीलिए गुस्सा था अथॉरिटी के ऊपर। तो एक बंदूक लिया, यूएसए में पता है गन लेना बहुत इजी है, ठीक है, बंदूक लिया और शूटिंग करने लगा। तो नेशनल गार्ड का एक मेंबर का डेथ हो गया, एक मेंबर क्रिटिकली इंजर्ड है। अब ये सब देख के डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप बोला कि हम लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या, हम लोग जितना भी इमिग्रेंट्स है पहली बात तो आने नहीं देंगे, और जितना भी इनको वापस भेज देंगे, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री से एक भी इंसान यूएसए पे नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा बोल। ये बहुत ही एक एक्सट्रीम विचारधारा है, पर इसके बारे में क्या बोला है हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। Trump says he will permanently pause migration from third world countries after national guard shooting। नेशनल गार्ड के ऊपर जो शूटिंग हुआ है, उसका जो इमिग्रेंट था वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से था। आपको पता था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होता है। ओके, तो ट्रम्प ने बताया कि हम लोग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जो माइग्रेशन आता है ना, इमिग्रेंट्स आते हैं, उसको परमानेंटली पॉज कर देंगे। और इसके साथ ये भी बताया कि हम लोग यूएसए में देखेंगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो भी इमिग्रेंट यूएसए में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो यूएसए के लिए फायदेमंद नहीं है, यूएसए को इकोनॉमी को ज्यादा तेजी से बूस्ट नहीं कर पा रहे, उनको भी हम लोग वापस भेज देंगे। अब ये क्या बात हुआ, इवन दो इफ दे आर अमेरिकन, मतलब अगर उन लोग को अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिल चुका है फिर भी वापस भेज देंगे, क्योंकि उन लोग यूएसए में कोई कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। अब अराउंड 30 नेशन विल बी पार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प ट्रैवल बैन ऑन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब ये जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात बोला है, तो ये एक्चुअली एग्जैक्ट कंट्री की तो नाम तो नहीं बताया, पर ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 कंट्री ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आता है, उन लोग इससे इफेक्टेड हो। तो आप सोचेंगे इंडिया भी इसके अंदर शामिल है क्या? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होता है। देखिए, यूएसए का ये जो सेंट्रल जो एजेंसी है, तो इन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया एज द डायरेक्शन ऑफ द पोटस। ओके, पोटस मतलब आपका डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहे हैं। ओके, प्रेसिडेंट को इन लोग पोटस बोलता है। तो आई हैव डायरेक्टेड अ फुल स्केल रिगरस री एग्जामिनेशन ऑफ एवरी ग्रीन कार्ड फॉर एवरी एलियन फ्रॉम एवरी कंट्रीज ऑफ कंसर्न। तो आप मान लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प बोल देगा ये सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, आपको बोला ग्रीन कार्ड मतलब क्या है कि यूएसए में आपको एक सिटीजनशिप मिल गया है, ठीक है, आप पीए के लिए अप्लाई किया, ग्रीन कार्ड होल्डर हुआ। अगर आप ग्रीन कार्ड होने के बावजूद आप अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से हो, तो आपको वेरीफाई किया जाएगा कि आप यूएसए में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यूएसए का सोचता है कि आप कुछ काम का तो नहीं हो, काम के लायक नहीं हो यूएसए के लिए, यूएसए इकोनॉमी के लिए, तो आपको भेज मतलब बोलेगा कि वापस चले जाओ, ग्रीन कार्ड छीन लेगा, बोलेगा तुम वापस चले जाओ जिधर से आए हो। अब देखिए, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे एक डेफिनेशन था, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब उस टाइम पे डेफिनेशन क्या था, देखिए गाइस, उस टाइम पे डेफिनेशन था कि आप देख सकते हैं कि इधर यूएसए, ओके, यूएसए, यूरोप, कनाडा, ये हो गया, उसके बाद ये कनाडा हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब आता था फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। तो यूएसए वॉर जीत चुका था, अपना जो साथी था जो यूएसए को सपोर्ट करता था, उनको इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पे रखा। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज पे किसको रखा, जैसे चाइना, रशिया, मंगोलिया, मतलब ये पूरा पार्ट है सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। ओके, उसके बाद आपका आता है साउथ अमेरिका का, मतलब जैसे ब्राजील हो गया, चिली हो गया, उसके बाद अर्जेंटीना हो गया, ये सब, फिर अफ्रीका का सारा कंट्रीज, इंडिया, साउथ एशिया, ठीक है, ये सब आपका पार्ट हो गया किसका, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे। आप देखेंगे कि इधर जापान है जो यूएसए का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक अलाई बन चुका था, उसको भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पे रख दिया गया। अब बोलेंगे ये डिसाइड कैसे किया, देखिए अभी क्या है, दुनिया में उस टाइम पे दो विचारधारा चल रहा था, एक है कैपिटलिज्म, एक है कम्युनिज्म। आपको पता है कम्युनिज्म आज के डेट पे चाइना पे भी है, चाइना का जो मेन रूलिंग पार्टी है उसको बोला जाता है कम्युनिस्ट, सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब ये जो यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, ये सब कैपिटलिज्म पे चलता है। कैपिटलिज्म मतलब क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, मतलब आओ हमारे देश पे कोई भी इन्वेस्ट करो। क्लास डिस्टिंक्शन मतलब कि हाँ एक अपर क्लास रहेगा, मिडिल क्लास रहेगा, ओके, लोअर क्लास रहेगा, ऐसा, ओके, ये जात के बेसिस पे नहीं, इकोनॉमिकल क्लास डिस्टिंक्शन। प्राइवेट ओनरशिप मतलब ये मेरा जमीन है तो ये मेरा ही है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, मेरा बिजनेस है तो मेरा ही बिजनेस है, गवर्नमेंट का नहीं है। इनकम इनइक्वालिटी था, इसमें बहुत अमीर अमीर था, गरीब गरीब भी था, ठीक है, मिडिल क्लास जो जैसा अर्न करेगा उसका ऐसा है। कम्युनिज्म पे क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी, मतलब जो भी इकोनॉमी होगा वो गवर्नमेंट इकोनॉमी को पूरा कंट्रोल करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी, ठीक है, मतलब फ्री मार्केट नहीं है। क्लासलेस सोसाइटी मतलब सोसाइटी में सबको एक क्लास पे आएगा, आप भले लेजी हो, दिन भर कुछ कमा नहीं रहे हो और एक बहुत मेहनत कर रहे हैं,
दोनों का क्लास सेम होगा। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब मान लीजिए जैसे रिलायंस मुकेश अंबानी का प्राइवेट है, पर अगर ये कम्युनिज्म के अंदर आता तो नहीं, रिलायंस मुकेश अंबानी का अकेला का कंपनी नहीं है, रिलायंस है आपका मुकेश अंबानी प्लस इंडियन गवर्नमेंट दोनों का कंपनी। इकोनॉमिक इक्वलिटी मतलब बता दिया कि मुकेश अंबानी बहुत काम कर रहे हैं, उसके पास जितना पैसा है, और एक एकदम लेजी है, बेरोजगार है, सोया है, कुछ काम नहीं कर रहे, उसको भी उतना ही पैसा उतना ही फैसिलिटी गवर्नमेंट मुकेश अंबानी से छीन के उनको दे देगा। तो ये था कम्युनिज्म। अब बात हुआ था कैपिटलिज्म को जो चूज किया यूएसए के पाले में जो गया उसको यूएसए बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। अब कम्युनिज्म को जो चूज किया वो हो गया सेकंड। अब इंडिया, ठीक है, ये सब कंट्री साउथ एशियन कंट्रीज ये बोला नहीं हम लोग अपना रहेंगे, हम लोग ना यूएसए के साथ ना रशिया के साथ, ना कैपिटलिज्म ना कम्युनिज्म, इन लोग को बोलते तुम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो। ओके, अब देखिए, अब ट्रम्प का जो माइग्रेशन पॉज है, व्हाट आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इज इंडिया अमंग देम। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब क्या है, क्या इंडिया ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आता है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। आप अगर वो पुराना पिछला वाला मैप देखेंगे तो उसमें तो इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे आता है, बट आज के जनरेशन पे ना गाइस थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो भी है डेफिनेशन चेंज हो गया। आप अगर पूछेंगे गूगल को कि इज इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो नो, इंडिया इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, अगर इंडिया थर्ड मतलब थर्ड क्लास बोलते हैं ना, थर्ड क्लास पीपल, थर्ड क्लास स्टूडेंट ऐसे बोल देते, मतलब ये सुनने में बहुत बेकार लगता है, मतलब एकदम छोटा लगता है। आप सोचिए, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इंडिया कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो सकते हैं। तो इधर बताया गया है कि इंडिया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन इट इज क्लासिफाइड एज डेवलपिंग कंट्रीज। तो आज के डेट पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उसको बोला जाता है जिसको, मतलब जो अंडर डेवलप है, डेवलपिंग नहीं है, अंडर डेवलप कंट्रीज है, उसको बोला जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। उसके बाद देखिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन फोकस ऑन आज के डेट पे डेवलपमेंट, इनकम लेवल, ओके, ये सबको बोला जाता है। आप अगर डेवलपिंग कंट्री हो, अच्छे से डेवलप हो रहा है, आपको इनकम लेवल चाहिए, तो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नहीं। आप अगर मतलब लो इनकम वाला कैटेगरी पे आते हो, ठीक है, तो क्या हो गया, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जैसे आज के डेट पे अफ्रीका का बहुत कंट्रीज को आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोल सकते हैं। अब बात यह आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप का डेफिनेशन के हिसाब से ना, ये जो मिडिल ईस्ट रीजन है वो क्या हो, मिडिल ईस्ट रीजन भी कंफ्यूज है कि हम लोग को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे आता है या नहीं आता है। अगर ट्रम्प थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे रखते हैं पूरा मिडिल ईस्ट रीजन को, तो एक बात समझना पड़ेगा, मिडिल ईस्ट पे इतना सारा कंट्रीज है, बट ट्रम्प अच्छा खासा यूएई से पैसा कमाता है। ट्रम्प एकदम हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी कहां से कमाता है, सऊदी अरेबिया से अभी डील करके गए F-35। इजिप्ट के साथ ट्रम्प बिजनेस टाइज रखता है, टर्की के साथ रखता है, अजरबैजान के साथ रखते हैं। तो आप यूएसए को इधर पूरा मिडिल ईस्ट को मानना पड़ेगा, तुम थर्ड वर्ल्ड हो नहीं तो नहीं हो। अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट को सजा देने के चक्कर पे सऊदी देखेगा मुझे थर्ड वर्ल्ड के अंदर रख रहा है कि नहीं, इजिप्ट, टर्की, ये सब देखेगा हम लोग को थर्ड वर्ल्ड के अंदर रख रहा है कि नहीं। अगर इन लोग को थर्ड वर्ल्ड अंदर रख दिया, तो इन लोग को एक बात सोचना पड़ेगा कि यूएसए के लिए आप जितना भी पैसा दो, कुछ भी करो, यूएसए के जब स्वार्थ आएगा तो वो तुमको कहीं का नहीं रहेगा, वो तुमको मानेगा भी नहीं। कितना भी अच्छा डील दे दो, अगर यूएसए का आप काम का नहीं हो तो आप मतलब यूएसए आपको कभी रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा। बात ये, अब देखिए, ये सब करने से डोनाल्ड ट्रम्प का जो ये बयानबाजी चल रहा है ना, ये सब करने से क्या हो रहा है, द राइज एंड फॉल ऑफ अमेरिकन हेजीमनी फ्रॉम विल्सन टू ट्रम्प। देखिए, बोला है कि अमेरिका जो हेजीमनी था, इसका जो एकदम लीडरशिप वाला रोल था, ये विल्सन के टाइम से, अमेरिका का प्रेसिडेंट था, विल्सन के टाइम से राइज हुआ था। पर आज जो ट्रम्प है, इसको इन लोग मार्क कर रहे हैं कि इट इज अ फॉल ऑफ अमेरिकन हेजीमनी। मतलब सोचिए, ट्रम्प का पॉलिसी कितना बड़ा ब्लंडर है कि इतना सारा प्रेसिडेंट आया। आपको पता था विल्सन कब प्रेसिडेंट था, पता है? तब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ भी नहीं था, 1912 1913 ऐसा। ओके, तो आज से 110 साल बाद अमेरिका का हेजीमनी का डाउनफॉल है, और डाउनफॉल किससे शुरुआत किया जा रहा है, ट्रम्प का पॉलिसी से शुरुआत किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अमेरिका क्यों बना, हमें देखिए, ये है आपका वुड्रो विल्सन। ओके, इसका टर्म देखिए आप अच्छे से, 1913। वर्ल्ड वॉर 1 कब चालू हुआ था, 1914 को। ओके, अब वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ टाइम पहले इनका रिटायरमेंट हो गया था, मतलब प्रेसिडेंटशिप का जो पद था छोड़ दिया था 1921 में। अब ये अमेरिका का हेजीमनी का नींव कैसे रखा था, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ ना गाइस, तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद पूरा यूरोप बिखर गया, उतना पैसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो एकदम खत्म हो गया था, बट 1 के बाद यूरोप का आधा इकोनॉमी चले गया था। अब आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर 1 ना जब चालू हुआ था, उसका 2.5 साल बाद अमेरिका ज्वाइन किया था। अमेरिका ज्यादा वर्ल्ड वॉर 1 मतलब लड़ा नहीं है, आप ये सोच सकते। तो अमेरिका ना बहुत सारा एक हैंडसम पैसा कमाया हथियार बेच के। फिर अमेरिका क्या किया, बोला अच्छा तुम लोग वर्ल्ड वॉर 1 पे तुम्हारा इतना डिस्ट्रॉय हो गया, तुम लोग इमिग्रेंट हो, मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हें खिलाएंगे, हम तुम्हें पहनाएंगे, हम तुम्हें बड़ा करेंगे। तो इसीलिए सब अमेरिका को मानने लगे, तो अमेरिका बना एक ग्लोबल सुपर पावर, हेजीमनी बना। बट आज के डेट पे अगर डोनाल्ड ट्रम्प यही चीज को अगर
रिवर्स कर देंगे तो कोई अमेरिका को प्यार नहीं करेगा, और कोई प्यार आज के डेट पे नहीं करेगा जब कोई तुम्हें लीडर मानेगा नहीं, तो तुम काहे का लीडर हो। ठीक है, बात ये तो इसीलिए बोला जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी इज द स्टार्टिंग ऑफ अमेरिकन हेजेमनीज डाउनफॉल। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हो प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।